आज श्री राम शरण मिशन का उद्घाटन दिवस है। हम सब उनको हार्दिक बधाई देते हैं। वहां कार्यक्रम तो समाप्त हो गया होगा। सुबह 4 से 6 बजे तक 2 घंटे का रोजा आप रखते हैं। दैनिक सत्संग सुबह 6 से 7 बजे। यदि साधक यहाँ पधारे हुए हैं तो वे हम सबकी बधाई स्वीकार करें। कल श्री राम शरण मनाली का उद्घाटन दिवस है। अमृतवाणी पाठ के बाद अखंड जाप शुरू हो जाएगा। 2 घंटे के लिए होता है, जिसकी पूर्ति 10 बजे भजन कीर्तन के साथ होगी। धन्यवाद। स्वामी जी महाराज गीता सार की चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने वेद सार वर्णन किया था। गीता सार के बाद उपनिषद सार वर्णन करेंगे। सभी शास्त्रों का सार भले बनो और भला करो, बी गुड एंड डू गुड। बाकी तो सब साधन है। भक्ति के मार्ग से भले बनिए, कर्म के मार्ग से भले बनिए, ज्ञान के मार्ग से भले बनिए, इन तीनों के समन्वय से भले बनिए। पर लक्ष्य तो भला बनना ही है। बी गुड एंड डू गुड। कर्म याद रखिए, पहले भले बनिए फिर भलाई शुरू कीजिए। बिना भले बने भलाई में लग जाओगे तो गंदगी फैलाओगे, किसी का सुधार नहीं हो पाएगा। किसी अच्छी पुस्तक को पकड़ना है तो अपने हाथ साफ करने पड़ेंगे तो वे स्वच्छ रहेंगे। गंदे हाथों से उस पुस्तक को पकड़ोगे तो पुस्तक गंदी होगी, साफ नहीं होगी। एक दृष्टांत के माध्यम से अब जिन्हें देखा था याद रखिएगा, जिनको वो याद हो। इसी के अंतर्गत चर्चा चल रही है भद्रतम की। कल आपसे अर्ज की थी, गुरु वह है जो शिष्य के सुख से कई गुना अधिक कल्याण का सोचे वह गुरु। गुरु भौतिकवाद का मार्गदर्शक नहीं, अध्यात्मवाद का है। यदि आप उससे भौतिक सर्विसेज लेते हो तो आप उसका दुरुपयोग कर रहे हो। कभी आपका गुरु भाव नहीं बन पाएगा। सब कुछ मिल सकता है लेकिन गुरु कृपा नहीं मिल पाएगी। आपको गुरु भाव में रहते हुए जो श्रद्धा आपके हृदय में उपजती है, वह श्रद्धा गुरु का सब कुछ खींचती है। अपने आप मांगना नहीं पड़ता। उसका ज्ञान भी खींचती है, जो कुछ उसके अंदर है कृपा भी खींचती है। जो कुछ गुरु दे सकता है अपना आप तक, वैसा कुछ शिष्य खींचता है। यही उसके अंदर गुरु भाव है, श्रद्धा है। गुरु शिष्य का संबंध यदि सही है, हमारा संबंध गुरु शिष्य का इतना नहीं जितना गुरु संसारी का है। हम संसारी की तरह ही उससे डील करते हैं और संसारी की तरह ही उससे लाभ लेना चाहते हैं। जैसे एक व्यापारी दूसरे व्यापारी से लेता है, एक संसारी दूसरे संसारी से लेता है। अतएव गुरु कृपा से वंचित रह जाते हैं। अध्यात्म में प्रगति नहीं हो पाती।
स्पष्टीकरण आपकी सेवा में कल किया था। इसके बाद भद्रतरों की चर्चा शुरू की गई थी। एक ब्राह्मण बालक छोटी आयु में अनाथ हो गया। बहुत सुंदर है। अनाथ होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गया, सत्संगति से, स्वाध्याय से वंचित रह गया, कुसंग की लपेट में आ गया, जीवन पापी हो गया। शराब पीता है, मांस खाता है, ब्राह्मण होने के बावजूद, बहुत अच्छे संस्कार लेके आने के बावजूद यहां आके कोई कर्म ब्राह्मण जैसा नहीं, अभी तक युवक हो गया है, युवावस्था प्रवेश कर गया है। शराब पीता है, मांस खाता है, चोरी करता है, जुआ भी खेलता है, व्यसनी हो गया है। वेश्या के पास गए बिना रहता नहीं, इतना आसक्त है उसके प्रति। सारा संसार त्याग रखा हुआ है, निछावर कर रखा हुआ है उसके ऊपर। रोज जाता है उसके पास। आज पिता का श्राद्ध है। वेश्या अच्छी है, उसे ये अच्छा नहीं लगता, लेकिन विविधताएं हुआ करती हैं जिस कारण ये सब कुछ होता है। उस बेचारी की भी विवशता है। अतएव समय मिलने पर भद्रतरों को, इस युवक को समझाती रहती है, लेकिन वह कुछ सुनने को तैयार नहीं। इतना आसक्त है, इतना फंसा हुआ है वह उस वेश्या के साथ, कुछ भी सुनने को राजी नहीं। पिता का श्राद्ध है आज, लेकिन उसकी दृष्टि में यही, कब ये सिलसिला खत्म हो। कुछ श्रद्धा से नहीं वह कर रहा, तो सिर्फ दुनियादारी निभाने के लिए श्राद्ध कर रहा है। कब ये सिलसिला खत्म हो और कब मैं वेश्या के पास पहुंचूं, वैसा ही हो। जल्दी जल्दी श्राद्ध का जो कुछ भी करना था वह किया और वेश्या के पास पहुंच गया। आज भरी पड़ी थी वेश्या, सब कुछ उगल लिया। तो जैसे पापी पुत्र होने की अपेक्षा पिता पुत्रहीन ही होता तो वो अच्छा था। महापापी है तो, नरकगामी होगा तो दुर्गति होगी तेरी। क्या तूने सोचा है? मौत तेरे सिर पर मंडरा रही है, किसके साथ लगा हुआ है तू? मुझ नीच के साथ, मुझ नीच के शरीर के साथ क्या मिलेगा इससे? इसमें कुछ नहीं है। जितनी आसक्ति तेरी मेरे साथ है, इतनी आसक्ति यदि परमात्मा के साथ हो जाए तो मैं तुम्हें परमात्मा की तरफ से आश्वासन देती हूं, मैं तुझे स्वीकार करेगा, तेरा कल्याण कर देगा। अन्यथा क्या तेरी दुर्गति होने जाने जा रही है? क्या दुर्दशा को तू प्राप्त होने जा रहा है? नरक की यातनाएं सहेगा, क्या मुंह लेके जाएगा परमात्मा के सामने? संभल, समझ, आज खूब कर रहा है भद्र। परमेश्वर की कृपा का शुभारंभ हो गया। एक पक्ष आपने भद्रतमों का देखा, अब दूसरा पक्ष जो महत्वपूर्ण पक्ष है, जो हर एक के जीवन में आता है, हर एक उसका लाभ लेता है नहीं लेता है वह दूसरी बात है। परमेश्वर न जाने कितनी बार, अनंत बार हमारे ऊपर अपनी कृपा को उड़ेलता है, लेकिन हम रस से बस नहीं होते। हम उसकी कृपा की अवहेलना कर देते हैं। पुनः कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत हुआ करती है, ऐसा शास्त्र कहता है। एक दफा आपने उसकी कृपा की अवहेलना कर दी, उसका तिरस्कार कर दिया, पुनः कृपा प्राप्ति के लिए बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। गुरु परमात्मा के सामने नाक की लकीरें निकालता है, महाराज क्षमा करो, उससे भूल हो गई है। केवल वही शिष्य को क्षमा करवा सकेगा, पुनः कृपा का पात्र बना सकेगा।
सोई में हिम्मत नहीं है, सोई में बल नहीं, योग्यता नहीं। भद्रतनु पर परमात्मा की कृपा हो गई। पापी जीवन से पांव मुड़ गए, परमेश्वर की तरफ मुड़ गया है। उस दिन के बाद कभी वेश्या के स्थान में नहीं गया, पीठ हो गई उस तरफ। ये पीठ का होना परमेश्वर की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। पाप से पीठ हो जाना और परमेश्वर की ओर मुख हो जाना, ये परमात्मा की कृपा का प्रत्यक्ष साक्षात प्रमाण है। उसकी कृपा के बिना ये नहीं होता। आज भद्रतनु ग्लानि से भरा पड़ा है। मैं ब्राह्मण, ये नीच, मेरे से अति ज्ञानी मुझे उपदेश दे रही है जो मुझे देना चाहिए था। ब्राह्मण होने के नाते, उच्च जाति का होने के नाते मुझे इसे उपदेश देना चाहिए था। नीच कर्म छोड़ इत्यादि इत्यादि, ये मुझे उपदेश दी गई। आज इस ग्लानि से भर गया है भद्रतनु। महर्षि मार्कंडेय के आश्रम में गया है। आंखों से आंसू इस प्रकार जैसे दो सागर बह रहे हो। कौन है इन आंसुओं को रोकने वाला? भद्रतनु भी ये देख देख के तो चकित हो रहा होगा, विस्मयाकुल हो रहा होगा। ये आंसू कहां से आ रहे हैं? मैंने तो कभी जिंदगी में रोक के नहीं देखा। आज ये आंसू अचानक, अकस्मात, अनायास कैसे बहने शुरू हो गए। परमात्मा की कृपा का प्रत्यक्ष प्रमाण। रुलाता है तो साधक रोता है। पश्चाताप के आंसू प्रायश्चित करना चाहता है। पश्चाताप और चीज है, प्रायश्चित और चीज है। इस वक्त पश्चाताप के आंसू बह इंससेंट अश्रु बहते जाते हैं। चरणों पर मस्तक रखा हुआ है, मानो महर्षि मार्कंडेय के श्री चरणों पर अश्रु का अर्घ चढ़ रहा है। चरण आंसू से धुल रहे हैं। संत के चरण किसी के आंसू से धुले तो समझ लेना चाहिए उसे उसके अनंत जन्मों के पाप धुल रहे हैं। संत के चरण नहीं धुल रहे हैं, उसके पाप धुल रहे हैं। बड़ा तरस आया उस पर। पुत्र मार्कंडेय जी ने एक पापी को, नीच को, अधम को, पतित को पुत्र वत्स, पीठ पर हाथ रखा। वत्स, तू परमात्मा की कृपा का पुण्य पात्र है। जो घटना तेरे साथ आज घटित हुई है, जो तू मुझे कुछ बताया है, जो तेरे साथ आज घटित हुआ है, बिना परमात्मा की कृपा से घटित नहीं होता। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं कि तू परमात्मा की कृपा का पुण्य पात्र है। परमात्मा का प्यारा शब्द प्रयोग किए मार्कंडेय, तो परमात्मा का प्यारा है। तभी उस तरफ पीठ तेरी करवा के तो परमात्मा की तरफ तेरा मुख कर दिया है। ये परमात्मा ही करता है या गुरु करता है, और कोई नहीं कर सकता। जयंत राजा इंद्र का पुत्र, वनवास के दिनों की बात, प्रभु राम की उनके बल, उनकी शक्ति की परीक्षा लेने के लिए आ गया है। वाकया ही ये साक्षात परब्रह्म परमात्मा है। भगवान उस वक्त मां सीता की गोद में सिर रख के विश्राम कर रहे थे। लक्ष्मण घटनास्थल पर नहीं, वे कहीं लकड़ी लेने के लिए, जल लेने के लिए गए हुए हैं। मानो सीताराम के अतिरिक्त इस घटना को और कोई नहीं जानता।
कौवा बन के आया है, काला कर्म करने जा रहा है, तो फिर इंसान बन के तो ऐसा कर्म नहीं कर सकता, दुष्कर्म नहीं कर सकता। कौवा बन के आया है जयंत, मां की चोंच वाली, खून निकला, खून की बूंदें भगवान के मुख पर पड़ी, गर्म गर्म, आंख खुली, धरती से एक तिनका उखाड़ा, उसको मंत्रित किया और जयंत जो कौवा बना हुआ है उसके पीछे छोड़ दिया। कौन बचाने वाला जयंत को? जिसको भगवान मारना चाहते हैं, कौन माई का लाल है, उसे बचाने वाला। एक दिन का छोड़ा भगवान ने, शक्ति परखने आया था, देख मेरी शक्ति। एक दिन का मंत्रित करके तो उसके पीछे छोड़ दिया। बाप के पास गया, उसने स्वीकार करने से इनकार कर दिया। शायद कौवा बना हूं, पहचाना नहीं तो इंद्र का रूप, जयंत का रूप धारण किया। पिता ने स्वीकार नहीं किया। राम विमुख को मैं स्वीकार नहीं कर सकता, तो मेरा पुत्र ही क्यों ना हो। इंद्र देवता ने कहा। न जाने कितनों के पास गया, किसी ने जयंत को स्वीकार नहीं किया। जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, फिर उसे कौन स्वीकार करता है, आप जानते हो ना। उसे ही संत या गुरु कहा जाता है। देवर्षि नारद मिलकर युक्ति बताते हैं, इसीलिए गुरु महाराज को मार्गदर्शक कहा जाता है, पथ प्रदर्शक कहा जाता है। स्वामी जी महाराज ने अपने आप को गुरु कहलाने की अपेक्षा पथ प्रदर्शक कहलवाना उचित समझा, सही समझा, और वास्तविकता भी है। ये काम उससे लेना चाहिए। भौतिक मांगे उससे पूरी ना करवाओ, भौतिक चीजों के लिए उससे आशीर्वाद ना लो, अध्यात्म सीखो उससे। अध्यात्म उन्नति के लिए, आत्मिक उन्नति के लिए वह आपका पथ प्रदर्शक है। इसी काम के लिए वह संसार में आया हुआ है, इसी काम के लिए उसे संसार में भेजा गया है। जो काम परमात्मा स्वयं नहीं कर सकता, वह संत के माध्यम से वह करवाता है। देवर्षि नारद जयंत को मिले, युक्ति बताइए, क्यों घबराए फिर रहे हो, क्यों मारे मारे फिर रहे हो। जिनके प्रति अवज्ञा की है, जिनके प्रति अपराध किया है, तो जानता है मैं कितने दयालु हूं, कितने कृपालु हैं, नहीं जानता। यही जानता होता तो इस प्रकार से भटकता ना। जा उनके चरण में, वे तुझे माफ कर देंगे। संत ने बल दिया, प्रेरणा दी, जयंत गया है, व्याकुल है। इसलिए परमात्मा के चरणों में अपना मस्तक रखने की बजाय उल्टा हो गया, पांव परमात्मा की तरफ और मुख जो है वह परमात्मा की दूसरी दिशा में। मां सीता इस हालत को देखती है, जब जननी इस हालत को देखती है तो उसे पकड़ के उसका मुख परमात्मा के श्री चरणों में रखती है। ये कौन करेगा काम? ये संत करता है। कहां से पीठ मुड़वा के तो उन्मुख करना, ये संत का काम है, ये गुरु का काम है। मार्कंडेय जी महाराज पीठ पर हाथ रखा, बेटा तेरा कल्याण होगा, बार बार बेटा पुत्र तेरा कल्याण होगा। तू पापी जीवन से मुख मोड़ चुका है, तूने अपना रास्ता बदल लिया है, तूने अपना जीवन बदल लिया है, तेरे जीवन बहुत कुछ घटित होने वाला है। जा महर्षि दात के पास जा, मैं तुम्हें उपदेश दूंगी। वहां से आशीर्वाद लेके महर्षि दात के पास भद्रतन गया। महाराज धीराज, जीवन का कोई ऐसा पाप नहीं जो मैंने नहीं किया।
मार्कंडेय जी महाराज ने मुझे आप जी की चरण शरण में भेजा है, मुझे उद्धार का, कल्याण का मार्ग दर्शाइएगा। नामदान दिया, जाके साधना की एकांत में। भक्तजनों, यह संत महात्मा बहुत सुंदर बात कहते हैं। पापी जीवन से विमुख होके, शब्द याद रखोगे, बहुत लाभकारी शब्द हैं। पापी जीवन से विमुख होके परमात्मा के चरण शरण में जाके सदाचारी जीवन व्यतीत करता हुआ व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करता है, उसे परम शांति न मिले, परमानंद न मिले, परमात्मा का मिलन न हो, ये कभी न हुआ है न कभी होगा। जीवन देवी बिल्कुल इसी प्रकार का भद्रतनु का हो गया। गुरु महाराज ने आशीर्वाद दिया, भद्रतनु पुत्र, बहुत जल्दी तेरी साधना सफल हो जाएगी। आज परमात्मा आ गए। परमात्मा ने दर्शन दिए। आज भद्रतनु सब कुछ भूल गया। क्या ये सत्य है जो मेरे साथ घटित हो रहा है? क्या भद्रतनु के सामने परमात्मा प्रकट हुए हैं? विश्वास नहीं हो रहा। पांव पकड़े। मुक्ति नहीं चाहिए दाता। आप आए हो, मुझे मुक्त करके ना जाना। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे आप बहुत अच्छे लग रहे हो, सदा मेरे सामने खड़े रहो, बस इससे अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब जाना ना। उदास से भद्रतनु, जाना तो है ही, जो आया है वह जाएगा। भगवत साक्षात्कार में और परमात्मा के मिलन में यही अंतर है। मिलन क्षणिक होता है, आता है, परमात्मा दर्शन देके चला जाता है, लेकिन भगवत साक्षात्कार तो एक ऐसी चीज है जो सदा बनी रहती है, उसे कहीं नहीं आना, कहीं नहीं जाना। इसलिए परमात्मा के साक्षात्कार को, आत्मा के साक्षात्कार को परमात्मा के मिलन से उच्च माना जाता है। उदास क्यों? पूछा। मैं तुम्हें अपना मित्र बनाता हूं। भद्रतनु, कल तक वैश्या के घर में जाने वाला, आज परमात्मा ने उसे अपना मित्र घोषित कर दिया है। मित्र, क्या बात है? उदास क्यों हो? कहा महाराज, अपने ऊपर विश्वास नहीं हो रहा। मैं कहीं फिर उसी जीवन में तो नहीं चला जाऊंगा। मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रहो। आप साथ रहोगे तो मैं उस गंदगी से बचा रहूंगा। नहीं तो मेरा तो स्वभाव है गंदगी में रहने का, मैं फिर वहां चला जाऊंगा। मेरे साथ ना छोड़ो। मित्र, मेरी कृपा पर, मेरी करुणा पर, मेरे बल पर क्या विश्वास नहीं तुम्हें? अरे मैं जिसे अपनाता हूं उसमें कभी छोड़ता नहीं। मैं कहीं भी रहूं, कैसे भी रहूं, पर तेरे साथ ही रहूंगा। मैं जिसको अपने हाथों से धोता हूं फिर कभी गंदा नहीं होता। विश्वास रख। इस समय हो गया है, शेष चर्चा फिर करेंगे। आज समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।